हम सब यह जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। उसके उपरांत उस पराक्रमी निषाद राज्य का क्या हुआ? यह सभी लोग जानते हैं कि वह जरासंध और उसकी सहायक सेना के सेनापति बना था और एक समय अपनी बड़ी सीना द्वारका पहुंचा था और उसका सामना वहां बलराम जी से हो गया था। क्या एकलव्य में इतना दम था कि वह बलराम जी को हरा पाए, और क्या बलराम जी एकलव्य को पराजित कर पाए थे? ये विस्तार से जानते हैं। इस अनसुने रोचक युद्ध के बारे में हरिवंश पुराण भविष्य पर अध्याय 98 के अनुसार एक समय पोड्रक ने राजाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित कर दिया और वहां श्री कृष्ण को पराजित करने का मंसूबा बनाया और फिर एक दिन का द्वारका आक्रमण कर दिया। पोड्र के साथ मिले एकलव्य ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। वह यादव वीरों द्वारा पोड्र की सेना और एकलव्य द्वारा यादव सेना का सहार होने लगा। इसी बीच में निषाद राजा एकलव्य तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने आ गया। उसने 10 नाराज तो सही और घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को बिछ से काट डाला। तब बलराम जी ने बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को आहत कर उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। यह देख एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेकर उसे बलदेव जी पर दे मारा, परंतु बलराम जी ने उस तलवार को अपने बाणों द्वारा काट डाला। तंत्र निषाद पुत्र ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा खंड चलाया। बलराम जी ने उस खड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सेना किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अपनी शक्ति से प्रताड़ित होकर एकलव्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण संशय की स्थिति में पहुंच गया था। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। फिर सभी एक साथ मिलकर अलग अलग हथियारों से बलराम जी पर प्रहार करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और गुसल से मारने लगे। उनके गुसल की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद नीचे गिरने लगे। क्षण भर में उन समस्त महाबली निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां खड़े हो गए। इसी बीच समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया। देख एकलव्य कुपित हो गदा लेकर बलराम जी की ओर चला। उसने बलराम जी के हंसले आघात किया। तब बलराम जी ने भी उसे गदा से गहरी चोट पहुंचाई। दोनों द्वारा गदा से युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और पोड्र का युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया। तदतर बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती में प्रहार किया और तब क्रोध में भरे हैं निषाद राज ने बलराम जी की छाती में गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई उस तारणहार ने महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषाद राज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। जहां जहां जो गया वहां वहां बलराम जी भी उसके पीछे समुद्र में घुसकर निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहां बलभद्र जी से डरते हुए वहीं निवास करने लगा। तब किसी दूसरे गृह में प्रवेश करके वहीं रहने लगा। इस प्रकार यादव बलराम एकलव्य पर विजय पाई और उसको द्वारका से मार मार कर भगा दिया। अगर एकलव्य उस दिन भाग ना होता तो निश्चित ही रूप से बलराम जी के हाथों मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने एकलव्य को मार डाला था। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।